Yes, good morning, class. This is Gaurav Kumar Dinkar, your physics mentor, and I welcomes you on your learning platform, the Maths Decode. मैथ्स डिकोड जहाँ पर हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के थ्योरी को कवर करते हैं, चैप्टर्स को कवर करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया है अपना क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ईजिली समझ नहीं आते। उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आपका रिवीजन को बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इन द सेम वे हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी साइन कन्वेंशन के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं अपने मिरर फार्मूला के बारे में कि व्हाट इज़ मिरर फार्मूला। ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में मिरर फार्मूला में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स जैसे फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तीनों के जो हमारे एनालाइज होता है, ये डिस्टेंस एनालाइज करते हैं हम, लाइक हमें कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव लेनी है, कब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव लेनी है, और साथ में कब हमें फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव लेनी है, वो सब हम साइन कन्वेंशन के रूल से ही समझ सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन रूल के बाद हम सीधा मिरर फॉर्मूला पे आ जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा टॉपिक है। मिरर फॉर्मूला के बारे में बात करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ द रिलेशन बिटवीन focal length, image distance and object distance. The relation between these three variables is known as mirror formula. And what is the relation? The relation you should see here. The relation is defined as 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u, where f क्या होती है? हमारी फोकल लेंथ होती है, और हमारी v क्या होती है? हमारी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द मिरर इमेज डिस्टेंस, and the object distance is represented by small u. This is known as object distance. It is a distance between the mirror and the object, and the image distance is the distance between the mirror and the image. This is known as object distance represented by u. This is known as image distance represented by v, and this is focal length represented by smaller. ठीक है, this is the relation between these three variables: focal length, object distance and image distance. This is the simple formula. 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. चलिए इसी फॉर्मूला के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। एक सेकेंड रखिएगा। पॉइंट ओके। हमारे पास एक इमेज है, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। यानी ये क्या दे दी? ये हमको दे दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। क्या है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रॉम द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। सॉरी, ये जो 30 सेंटीमीटर हमारी इमेज डिस्टेंस है, और जो 60 सेंटीमीटर ये हमारी मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस का मिरर है। और ये जो हमारी फोकल लेंथ होगी इस मिरर की क्या होगी? बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जैसे कि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, माफ कीजिएगा, जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है हमारे मिरर के सामने। कितने? 30 सेंटीमीटर सामने बन रही है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर रखा हो। बच्चे जब आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उसमें इमेजेस बनती हैं मिरर के सामने। कहाँ बनते हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये जो हमारा नेचर ऑफ इमेज है, ये क्या है? ये हमारी नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी बच्चे? नेक्स्ट माफ कीजिएगा, नेचर ऑफ द मिरर कैसी होगी? हमारी रियल इमेज होगी, और साथ में रियल इमेज होगी। और अभी वैसे अभी इस पर डाउट है रियल इमेज होगी या नहीं होगी। फोकल लेंथ निकलने के बाद एक्चुअली पता चलेगा कि ये रियल इमेज होगी या नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो सभी, और एक स्पेशल केस को छोड़ के बाकी सभी रियल इमेजेस बनती हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है कितनी? -60 सेंटीमीटर।
और हमको इमेज डिस्टेंस, जो हमको इमेज डिस्टेंस दी गई है वो है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फोकल लेंथ। क्या निकालनी है हमको? फोकल लेंथ निकालनी है कि फोकल लेंथ की। बच्चे, हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला। हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है मिरर फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के बारे में आपको अच्छी खासी जान पहचान या नॉलेज होगी। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f = 1/v प्लस 1/, ठीक है। और हमको ये फोकल लेंथ निकालनी है, इमेज डिस्टेंस दी गई हुई है और साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दी गई है। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए फॉर्मूला में रखते हैं 1/f और 1/-30 सेंटीमीटर प्लस के माइनस के 1/60। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? एलसीएम आएगा 60 सेंटीमीटर। 60, 30 to the 60, ऊपर -2 के 1। ठीक है, कितना आएगा? -3/60। और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो -1/20। हेंस फोकल लेंथ कितनी आएगी? फोकल लेंथ आएगी हमारी मिरर की -20। ठीक है, ये हमारे मिरर की फोकल लेंथ आएगी। अभी हम पता करते हैं कि हमारे इमेज की जो नेचर, हमारी इमेज की जो है, माफ कीजिएगा। अच्छा, मिरर पूछ रहा था नेचर ऑफ मिरर, तो भैया कॉनकेव मिरर है, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो मिरर के सामने बन रही है, बोला उसने खुद ही। इन इस प्लेस एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, यानी उसने बोला जो इमेज बनी है मिरर से 30 सेंटीमीटर सामने बनी है, तो नेचर ऑफ द मिरर हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। मुझे लगा कि ये रियल इमेज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर इमेज हमारी रियल इमेज बनेगी और साथ में इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर अब आपको उसको डायग्राम में देखना हो तो इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। हमारी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और हमारे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 60 सेंटीमीटर रखा हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर, और उसकी जो इमेज बन रही है वो लगभग यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, और इस थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट करते कर सकते हैं इधर को। चलिए अपने अपने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई पता भी नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो इस इमेजेस, इमेज में इमेजेस जो बनेंगी वो दो टाइप से बन सकती है। एक तो रियल इमेज जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, और वर्चुअल इमेज रखा हो। अब देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट पोल पोल या फोकस के बीच में है या बियॉन्ड फोकस है। विद फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर हमको इस मिरर की फोकल लेंथ भी दे दी। ठीक है, साथ में हमें क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमने मैग्निफिकेशन की बात हम अभी करते हैं। दरअसल मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इसका फॉर्मूला होता है -v/u। यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन होती है हमारी द रिलेशन या द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैंने बस समझने के लिए आपको बता दिया, वरना मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन और भी अच्छी तरीके से समझाई जा सकती है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन को निकालने से पहले हम निकालेंगे इमेज डिस्टेंस। जो जो चीजें दी गई हैं सॉल्यूशन करने के लिए वो चीज रख लेंगे। ठीक है, रखिए। हमको क्या दिया गया है? हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखिए दिया गया है -20 सेंटीमीटर। साथ में हमको इमेज डिस्टेंस दी गई है, वो है, नहीं दी गई नहीं है, निकालनी है। हमको क्या दी गई है इसके साथ में? फोकल लेंथ दी गई है जो कि है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, या ये वैल्यूज वैल्यूज किस में रखेंगे? ये वैल्यूज रखेंगे हम अपने मेयर फॉर्मूला में। मेयर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, और शायद इस फॉर्मूले की आपको खुशबू आ भी गई होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/v+1/u। ओके, हम अपने वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, -1/10। इजी सी कैलकुलेशन करेंगे और इजी वे में अपना आंसर भी निकाल लेंगे। 1/v प्लस
माइनस 1/20। ठीक है, ये हमारी चीजें आ गई। इसको उठाकर आप इधर को लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 1/20 इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/20 माइनस के 1/10 इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 21 - के 2। अब ये 2 क्यों आया आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप बच्चे हैं नहीं। माइन अपॉन 1/, हेंस v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 में से 2 गए -1, तो v की वैल्यू आएगी हमारे -20 सेंटीमीटर। विच मीन्स जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उतनी ही डिस्टेंस पर अगर हमारी इमेज बने तो ये किस केस में होता है, ये केस होता है हमारा जब ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर में जो पोल की डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और यहीं कोन के मिरर में हमारी इमेज बन गई। समझ रहे हैं आप? तो ये इस तरह से होना था। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रख दीजिए आप। अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -के v/u। ठीक है, इमेज डिस्टेंस कितनी है हमारी, -के 20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -के 20। हेंस मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन आया हमारा -के 1। अभी जो माइनस का साइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्निफिकेशन अगर माइनस का आ जाए तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा हमारा माइनस साइन, हमारा माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है रियल इमेज के लिए। कौन सी इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, आई होप को आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जैसे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सीधे हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि तीसरा क्वेश्चन हमारे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बोलेगा। हम दो क्वेश्चन कॉन्केव मिरर के डिस्कस करेंगे और दो ही क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर के डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू do now, we are going to solve this question. Before, let's read the quantities which are given to us. Object is placed from a convex mirror with a focal length of 15 centimeter. यानी oh, this is wrong यार। यानी हमको जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन गलत है, समझ रहे हो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ से डिस्टेंस देनी चाहिए थी, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी, या तो टाइपिंग एरर हो सकता है या फिर मुझसे टाइप करते वक्त कुछ गलती होगी। सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। हमको इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन चीजें लिखते हैं, जो जो चीजें हमें गिवन होती हैं। इसके लिए हम क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले फोकल लेंथ कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब ये मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों ली, ये बच्चे आपको मेरी पिछली वीडियो को देख के ही पता चलेगा, जिसमें मैंने साइन कन्वेंशन रूल की बात की थी। ठीक है, और साथ में इसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये भी आपको उसी वीडियो को देख के समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट में लगा दूंगा मैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, साथ में हमको क्या निकालना है बच्चे, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालना है तो बच्चे सबसे पहले हमको इमेज डिस्टेंस निकालने की, जो निकलेगा हमारा मिरर फॉर्मूला की हेल्प से। तो मिरर फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, गाजर के हलवे की तरह आपके लिए वो मिरर फॉर्मूला हो चुका है। और इस मिरर फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए मिरर फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, जो होता है हमारा 1/v, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f में वैल्यू रखेंगे 1/15 इक्वल्स टू 1/v हम नहीं जानते, माइनस, माफ कीजिएगा, प्लस माइनस 1/30। वी गॉट दैट। इसको उठा करके इधर हम अपना पॉजिटिव ले जाएंगे तो ये बनेगा 1/30 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/, यू गॉट दैट, यस यू गॉट दैट। एलसीएम हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया, ये 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर आप जरा भी समझदार हैं तो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे, ये हमारा बनेगा 3/30, जो कि हमारा बनेगा 1/10। हेंस यहाँ से जो हमारी v की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी।
ठीक है, चीजें क्या समझनी पड़ेगी आपको। मैग्निफिकेशन की पिछले क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन बताई थी हमने, जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस के वी अपॉन, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे, माइनस वी है हमारा 10 सेंटीमीटर, और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस के। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 जा 1, 10 3 जा एक सेकेंड, हाँ। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन कितना है बच्चे, लेस देन 1 आया, साथ में कैसा आया पॉजिटिव क्या आया। बच्चे जो पॉजिटिव साइन होता है मैग्निफिकेशन का, ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारी जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। कैसी इमेज बनी है हमारी, वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है, ये आप समझिएगा। अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आता है और पॉजिटिव आता है, तो इसमें चीजों का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है। नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन आता है तो हमारा इमेज कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, ओहो, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो हमारी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होती है। आपको समझ में आया क्वेश्चन मजेदार तरीके से। तो अपना जो भी है पिछला क्वेश्चन चलते हैं करते हैं, ठीक है। वो माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साइड से ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये थोड़ा मेरे को चलाना नहीं आता, मैं व्हाइट बोर्ड का स्पेशलिस्ट हूँ। गन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, हमारे पास अब की बार भी ये कॉन्वेक्स मिरर है, जो जिसमें इमेज 24 सेंटीमीटर दूर बन रही है, और हमको फोकल लेंथ निकालना है, साथ में मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो जो चीजें हमको दी जाती हैं सबसे पहले हम उनको लिखते हैं, ताकि हमारा जो आई कोऑर्डिनेशन है माइंड के साथ वो अच्छा बन सके, क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है वो है माइनस के 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो हमें इमेज डिस्टेंस दी गई है वो है प्लस के 24 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया अपने पॉजिटिव के लिए हम इमेज डिस्टेंस अभी बात करेंगे, ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है। बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से हमने कुछ एक चार्ट बनाया था कि जो कॉनकेव मिरर के लिए, जो हमारा कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर के लिए भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। बट इन दैट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है, और फोकल लेंथ भी हमारी पॉजिटिव होती है। ये सब हमने चीजें समझी, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, लगाओ। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 1/f = 1/v+1/, ठीक है। वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखते ही हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, 1/24 माइनस के 1/60, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होएगा, 120 आएगा, जो कि हमारा होता है 120। 24 5 जा 120, और 62 जा 120, ठीक है। कितना आया, 3/120। और अगर इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारा आएगा 1/40। 30 चौका 40 से 120 होते हैं, तो हमारी फोकल लेंथ कितने आई बच्चे, प्लस के 40 सेंटीमीटर आई। अगर हम यहाँ से ही मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन इन दैट केस ऑफ मिरर कितना होता है, माइनस के v/u, माइनस v है हमारा 24 और u है हमारा माइनस के 60। माइनस से माइनस आ गया, और 24 से काट लेंगे इसे, 6 चौक 24, 6 3 60, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा 0.4, वो भी हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कैसी बनी हमारी, वर्चुअल। तो ये थी हमारी एक प्यारी सी छोटी सी क्लास जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स करे। और अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप हमारी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन की भी बात की हमने, मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने अपनी इसी वीडियो में बात कर ली है। अपने आने वाली वीडियोस में हम लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और लेंस फॉर्मूला से बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल पर किसी भी वीडियो पे या लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो चाहे फिर वो साइंस से रिलेटेड हो। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।